गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पाठ नंबर 6 ग्रहम शून्यम सुता बिना, जिसको हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसका हम कै भाग पढ़ चुके थे। उसके पश्चात देखिए ख भी हम पढ़ चुके थे, उसके पश्चात ग भी हम पढ़ चुके थे और उसके बाद ग के बाद हम घ भी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ग शालिनी। देखिए स्टार्ट करते हैं। शालिनी भ्राता भाई त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उनकी कोख में, किसकी कोख में, उसकी भाभी की कोख में, कि उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों। षण्मासांतरम स्पष्ट सर्वम स्पष्ट भविष्यति, 6 सन यानी 6 माह अंतरम, 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आया, समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता या समय से पहले कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कौन कह रही है? शालिनी। किससे कह रही है? अपने भाई राकेश से। राकेश भगनी बहिन त्वम तू जानासी एव अस्माकम गृह अंबिका, तुम तो जानती ही हो हमारे गृह, अस्माकम गृह हमारे घर में, अंबिका अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री रूप अस्ति है। तो अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तही, तो अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी तही तो कुक्षी पुत्र अस्ति, तो कोख में पुत्री है, कुक्षी पुत्री अस्ति, तो कोख में पुत्री है। चेत हंतव्य, तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेन तेज आवाज में बोलती है। हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्मि तुम तो हत्या के लिए प्रवृत्त हो, तुम तो पाप, हत्या करके क्या करना चाहते हो? पाप के लिए प्रवृत्त हो, या पाप करना चाहते हो, या पाप करने में लगे हुए हो। राकेश ने हत्या तू न, नहीं हत्या तो नहीं। अब देखिए नेक्स्ट। अब शालिनी क्या कहती है? तहिर किम अस्तु निग्रम इत्यथम, तो शालिनी फिर यह क्या बहुत ही घृणित कार्य है। वो क्या कहती है? तो किमस्ति निग्रम कृत्येदम, तो ये तो बहुत ही घृणित कार्य है, घृणा आती है ऐसे कार्य से। सर्वदा विस्मृतवान अस्माकम जन के कदापि पुत्री पुत्र्यो विवेदनम न क्रमते, हमेशा। देखिए वो कहती है लगता है तुम भूल गए हो। क्या कहती है? सर्वदा विस्मृत, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो। कौन कहती है? बहन शालिनी अपने भाई से कहती है तुम भूल गए हो। अस्माकम जनक कदापि पुत्र पुत्र विवेदन, हमारे पिता ने कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया। स सर्वदा मनुस्मृते पंक्ति माव उद्धृति, इसमें कि वह हमेशा ही मनुस्मृति की यह पंक्ति दोहराते रहते थे। अब देखिए कौन सी पंक्ति दोहराते रहते थे? मनुस्मृति की। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्र हिंदुइता समा, आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री है। आत्मा ही क्या होता है? पुत्र होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र होता है। पुत्र दुहिता समा, और पुत्र और पुत्री, देखिए, और पुत्र के समान ही पुत्री है। कौन दोहराते थे? उनके माता पिता। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करो, तुम भी सुबह और शाम किसकी? देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम स्पष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कार करोषि, क्या कहती है वो? कि क्या तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? सृष्टि का उत्पादन करने वाली कौन होती है? कन्या ही होती है। क्या तुम सृष्टि का उत्पादन, सृष्टि उत्पादन है, सृष्टि का उत्पादन करने शक्ति का तिरस्कार करते हो? त्वम मनसी इयं कुत्सिता वृत्ति आगत, तुम्हारे मन में इतनी गंदी सोच विचार आया कहाँ से? इदम चिंतिये तो अहम कुंठितो अस्मि, यह सोच करके मैं कैसी हूँ? कुंठित यानी दुखी हूँ। कौन कहती है? शालिनी। तब शिक्षा वृथा, तो तुम्हारी शिक्षा कैसी है? व्यर्थ है। किससे कहती है? अपने भाई से कहती है। नेक्स्ट देखिए। अब राकेश क्या बोलते हैं? राकेश बोल रहे हैं भगनी बिरम बिरम, भगनी बहिन रुको रुको रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिता अस्मि, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और बहुत ही लज्जित हूँ। कौन कहता है? उसका भाई। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और बहुत ही लज्जित हूँ। अध प्रवृत्ति कदापि गहिरता इदम कार्यम स्व नपि न चिंतयासामि, आज से कभी इस निंदित कार्य के विषय में अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा। स्वप्न भी यानी सपने में भी, न चिंतयासामि नहीं सोचूंगा। कौन कहता है? उसका भाई। आज से मैं कभी भी इस ग्रहित कार्य यानी निंदित कार्य या
घृणित कार्य के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारी न अस्ति। जैसे जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय और स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, वह भी मेरे लिए स्नेह का अधिकारी है। यथेव अंबिका मम हृदय से, देखिए वापस, यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह अधिकारी, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय की, संपूर्ण हृदय की क्या स्नेह की अधिकारी है। तथैव अगंता शिशु, उसी प्रकार से, तथैव यानी उसी प्रकार से, अगंता शिशु, आने वाला शिशु भी, अपि भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वग्रहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नम अस्ति। अब वो क्या कहता है कि अब मैं अपनी घृणित सोच के लिए पश्चाताप मन मग्न हूँ। अब वो क्या कहता है, मैं इस घृणित सोच के लिए पछतावा कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृता, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र ता न पूजन्ते सर्वा फला क्रिया, वो कहता है, और जहाँ इनको नहीं पूजा जाता वहाँ सभी क्रिया कैसी हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। वहाँ सारे कार्य कैसे हो जाते हैं, असफल होते हैं। अथवा पितृ 10 गुणा मातति, अर्थात माता पिता से 10 गुना होती है। अर्थात माता पिता से क्या होती है, 10 गुण श्रेष्ठ होती है। कौन, कन्या। देखिए अर्थात मातृ पितृ गुण मातेति, अगर अर्थात माता पिता के गुणों से 10 गुना श्रेष्ठ होती है। त्वा सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। बहिन कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुषि, तुम छोटी हो फिर भी मेरे गुरु के समान हो। तुम कैसी हो, छोटी हो फिर भी मेरे गुरु के समान ही हो। नेक्स्ट देखिए शालिनी। अब शालिनी क्या कहती है, अलम पछतावा मत करो। त्वम मन से अंधकार अपगत प्रसन्नता विश्व में, तुम्हारे मन से अंधकार हट गया, यही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। भ्रातृजाय आगच्छत, भाभी आओ। भ्रातृजाय अपनी भाभी को बुलाती है, भाभी आओ। सर्वा चिंता तज आगंतु, सभी चिंताओं को त्याग दो। आने वाले शिशु, देखिए शिशु स्वागत च सन्नद्ध भवति, आने वाले शिशु के लिए, स्वागत के लिए क्या हो जाओ, तैयार। सन्नद्ध यानी तैयार हो जाओ। भ्राते त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्या, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्यायाः रक्षणे, की लड़कियों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तस्या पठना दत्तचित, उन्हें पढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाएंगे। स्थायसी पुत्री रक्षा, पढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और सभी चिंताओं को त्याग देंगे। क्या करता है, सभी चिंताओं को त्याग देंगे। लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्या हो जाओ, दृढ़ निश्चय हो जाओ। और देखिए उसने क्या कहा है, पुत्री रक्ष, पुत्री की क्या करो, रक्षा करो। पुत्री पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ। इति, इस प्रकार से। सर्वकारस्य घोषणे तथैव सार्थिका भवति, सार्थिका भवति। देखिए अब वो कहती है कि सरकार की ये घोषणा है तब भी सार्थक होगी। देखिए सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी तद यथाम वयम सर्वे मिलित्वा चिंतित यथार्थ रूप करिष्यामि, जब हम सभी मिलकर इस चिंतित कार्य को यथार्थ रूप देंगे, या जब हम इसी कार्य को क्या करेंगे, सार्थक देंगे। क्योंकि कन्या सरकार ने क्या योजना चलाई है, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर के इस कार्य के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, लास्ट है, या गार्गी श्रुत चिंतने निप्रणे पंचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विद्राग्रणे गगनम विज्ञान अंगने कल्पना, इंद्रोद्योगोपदे न खेल जगति ख्याति वित्स्यायना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोषाहता। देखिए वेद के चिंतन में गार्गी, या गार्गी श्रुति चिंते हेतु, यानी कि वेद के चिंतन में क्या, श्रुत चिंतने मतलब क्या होता है, वेद के चिंतन में। गार्गी राजा विक्रम के न्याय को, राजा विक्रम के न्याय को। अब देखिए राजा निर्णय यानी राजा के न्याय को, पंचालिका पुतलियाँ, राजा के न्याय को पुतलियाँ, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई। अब देखिए यहाँ पे शत्रु विदार ने, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई। सबसे पहले वेद के चिंतन में क्या, गार्गी, और राजा विक्रम के न्याय को करने के लिए क्या, पुतलियाँ।
राजा को बताने वाली क्या, उनकी पुतलियाँ। और शत्रुओं को पराजित करने में कौन, लक्ष्मीबाई। और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। अब देखिए, विज्ञान अंग ने कल्पना, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कौन, कल्पना चावला। और इंद्र उद्योगो अपथेन खेल जगति, और उद्योग के मार्ग में इंद्रा और खेल जगत में प्रसिद्ध प्राप्त साइना, ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त कौन, साइना। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहता, इसमें क्या है, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम हैं। ये सेयम स्त्री, ये सभी स्त्रियां सकलेशु यानी संपूर्ण, दिक्षु दिशाओं में क्या है, सबल है या सक्षम है। सबके द्वारा इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सर्वे प्रोत्साहताम, इनको सबके द्वारा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार वापस देखिए, वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रम के न्याय की पुतलियां, शत्रुओं को पराजित करने में क्या, लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग मार्ग में इंदिरा और खेल जगत में प्रसिद्ध प्राप्त साइना। ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम हैं और सबके द्वारा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है और इस पाठ को पढ़ के देखना है। ठीक है, थैंक यू।